जो इदारा अपने इख्तियारात से तजावुज करेगा, ANP की कोशिश होगी कि उसका हाथ रोके। हुकूमत की लूट एंड प्लंडर और करप्शन है, इसके लिए हुकूमत ऑक्सीजन अपने इत्तेहादियों से हासिल कर रही है। इसको लोग तसादुम कहते हैं, मैं उसको इख्तलाफ राय कहता हूँ। जमहूरियत की आड़ पे चोरी डाके मारे जा रहे हैं, ये शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, काफ़ी हद तक गुफ्तगू हम कर चुके हैं। आज जो है असेंबली का सेशन था, लेकिन अजीम दोताना साहब जो कि 2 दिन पहले इंतकाल कर गए, उनके हवाले से आज सिर्फ फातिहा हुई और जो इसके अलावा सेशन जो है मुलतवी कर दिया गया। जो मामूल की कार्रवाई है वो कल 10 बजे फिर शुरू होगी। एक करारदाद के हवाले से बड़ी अफवाहें थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आना चाह रही है और PMLN ने कल भी ये कहा था, मियाँ साहब ने कहा था कि हम उसकी मुखालफत करेंगे। वो करारदाद क्या थी, क्यों इतनी वजन रखती थी? ज़फ़र अली शाह साहब, कौन सी करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आने वाली थी जिस पर इतना शोर मच रहा था और आप लोग कह रहे थे कि मुखालफत करेंगे? दूसरे जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी आपके साथ मिल गई आकर? देखिए जी, जो इसका था हुकूमत के जो अज़ाइम थे, हुकूमत के जो ऐलानात थे, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मूड था, वो तो अलग बात है कि मूड फिर नीचे आ जाता है ऊपर, जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ की है। तो वो लग ये रहा था कि जिस तरीके से कल और आपका मीडिया में बता रहा था कि अभी पहली किस्त गई है सेक्रेटरी दिफा की, अब सेकंड किस्त फलां की होगी, फिर थर्ड किस्त फलां की होगी और ये उनको सैक कर दिया जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो उसमें या सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि आई है वो, तो इस पर थ्रू पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, प्रमा फेशी मेजॉरिटी है इनकी कि वो कोई रेजोल्यूशन ऐसा जो है वो लाएंगे किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या किसी इंस्टीट्यूशन के कदम के खिलाफ या कोई तहकीकात के खिलाफ या जजमेंट के खिलाफ। तो वो तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो ISPR की कल वो जो प्रेस रिलीज है वो आप पढ़े, उन्होंने भी ये कह दिया है। ये जो हो रहा है ना बात आईनी और गैर आनी की, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी आईनी बात कल उन्होंने की है, जिनसे वैसे खौफजदा होते हैं हम लोग। उन्होंने कहा जी कि हम आइन के मुताबिक जो है सारे मामला हो गए, हमने जो जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में वो भी आइन के मुताबिक दिया है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिया है और इनके नोटिस में है कि वो दिया। और हमने वहाँ पर हम फ्रीक थे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और अब भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई अहकामात जो हैं अगर उन पर अमल दरामद नहीं होता कोई, तो हम सुप्रीम कोर्ट ये बात तो समझ आती है इदारों के हवाले से खड़े होंगे। लेकिन अगर किसी को सैक करना है, अगर आप कह रहे हैं कि कल पहली किस्त थी और फिर शायद अफवाहें थी कि DGISI या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत तो नहीं एग्जीक्यूटिव? नो, तो वो करारदाद तो नहीं आनी थी ना फिर? नहीं, करारदाद जो होती है ये एक पॉलिटिकल जो है ये एक एज हासिल होती है मेजॉरिटी पार्टी को कि एक रेजोल्यूशन पास करके ताकि तसर मुल्क में पब्लिक ओपिनियन, ये पब्लिक इसका तलक सारे का सारा पब्लिक ओपिनियन से होता है और उन अदारों को मैसेज भेजना होता है कि जिनसे अभी आजकल इनकी टाइम पड़ास हो रही है वो हमारे साथ तो नहीं हो रही। हमने तो मेमो नहीं भेजा था, हमने तो जजमेंट नहीं पास की। ये तो सारे मामला जो हैं ये तो इनके अपने हैं। सर, मैं तो पूछ रहे थे ना, कोई ऐसा इरादा था करारदाद लाने का किसी इदारे के खिलाफ या किसी शख्स के खिलाफ? कोई प्लानिंग चल रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? बात यह है कि कोई इस किस्म की बात नहीं है, ना किसी इदारे के खिलाफ कोई करारदाद लाने का पीपल्स पार्टी ने या उसकी इत्तेहादी जमातों ने सोचा और ना आइंदा की कोई सोच है। किसी इदारे के बारे में भी कोई ऐसी बात है ही नहीं और ना हमें जो है वो इस को लड़ाई बनाना है और इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी जो है वो अपनानी है। उसमें शाह साहब ने जैसे कहा, हम तो इन्हीं के साथ हमने चलना है, इन्हीं इदारों के साथ, इन्हीं सरबराहों के साथ चलना है। और अगर आप पिछली तारीख पे नज़र डालें तो किसी सिपहसालार के साथ मियाँ साहब की नहीं बनी। वो उनको जब चाहते थे उनको हटा देते, फिर वो लड़ाइयाँ लड़ते रहे और उसी वजह से ये सारा कुछ हो गया। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ना कोई पार्लियामेंट में किसी किस्म की किसी इदारे के खिलाफ कोई करारदाद आनी है और ना इस बारे में कोई सोचा। मतलब मुतमईन है आप? आर्मी चीफ को आपने एक्सटेंशन दी 3 साल की, DGISI को आपने 1 साल की एक्सटेंशन दी, मुतमईन है उस फैसलों से? देखिए, पता नहीं आप मुतमईन हैं या नहीं है, वो उन्होंने दी ना, वो तो कह रहे हैं आप तो हटा देते थे, अपसेट भी वही है और अपसेट भी अब वही है। हम तो नहीं कोई देखे ना, ये तो होता रहता है। ये सारा कुछ जो है नई नई जमहूरियत आई है, यहाँ पे ये जो लड़ाइयाँ हैं इसमें ये नई आई है। इसमें 17 साल आप ही फिर होते हैं कि हर दफा डिक्टेटर आ जाता है, जमहूरियत को चलने नहीं देते। 17 साल के बाद तो नहीं कहेंगे ना उसको। तो सरदार साहब का की तरफ से और लोगों और आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से हमें तो गिले शिकवे आते हैं। आज भी गुस्सा देखा है आपने खान साहब का, अपना इमरान खान साहब का? कोई ये क्या गुस्सा है हम पर? यही कि भाई हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के हक में हैं,
अगर अब वो हुकूमत और वो उसी टहनी पर बैठकर अगर खुद उसको काटना शुरू कर देगा तो वो तो ड्रामों के नीचे आएगी। गुस्सा तो कुछ अवाम में भी है ना। वो कहते हैं, मियां साहब आके कहते हैं कि आप जो है इलेक्शन करवा दें, फलाना करवा दें। आपकी अपनी स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए ना। आप बताएं ना, आप क्लियर है क्या स्ट्रेटजी अब तो बिल्कुल वाज़ेह है और पूरी कौम का ये मुतालबा है, तमाम जमातों का ये मुतालबा है, मौलाना फजल रहमान साहब का, बशमूल इमरान खान साहब का, कि ये हुकूमत 4 साल में गुड्स डिलीवर नहीं कर सकी। हाँ। और अब सूरत हाल ये आ गई है कि हेड ऑन करने पर तुली हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अदारों से। तो इसका इलाज वाहिद यही है कि अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को रोक लें आप और इनको नए लोगों को चलता करें, सिर्फ इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज आपके कहने से कोई प्लेट पे इलेक्शन थोड़ी दे देंगे वो आपको। किसको? आप लोगों को जो डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड कर रहे हैं और आपको पता है कि ये अक्टूबर तक मान गए हैं। ये आपको पता है, आपकी स्क्रीन ने हमें बताया है अक्टूबर तक है, उसका आप कहते हैं नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम अक्टूबर में मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपने कोई अपना अमल दिखाया है? कभी कहते हैं कि हम लोग जो है इस्तीफा दे देंगे। आज खान साहब ने भी ये बात की कि अगर आप हम वो तो देखें ना, अब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बताएं ना कब देंगे, कितना टाइम लगाएंगे। आप सिर्फ कहते रहते हैं ना कि इलेक्शन करवा दें, फलाना करवा दें। ये इतनी आसान बात नहीं होती ना। मतलब है कि समझाए ना फिर आवाम को, इसमें मुश्किल क्या है ना, आवाम को समझ है कि ये, मैं तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ कि वो अपनी ऑप्शन इतनी जल्दी ओपन नहीं करते। बेशुमार ऑप्शंस होती है जिसमें आपने अभी इस्तीफे का जिक्र किया, लॉन्ग मार्च है, शॉर्ट मार्च है, अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, बड़ी बातें हैं, बेशुमार बातें हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि कोई और ये हमारा बतौर इसमें इख्तलाफ के और बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा राइट है कि वो हुकूमत जो नायल हो चुकी हो, जो अदारों को ब्लास्ट करने पे तुली हुई हो, जो फॉरेन पावर को इंटरवेंशन की दावत दे रही हो, वो उसका मजीद 1 मिनट भी ठहरना जो है मुल्क के लिए खतरा है। देखें जी कि जैसे शाह साहब ने भी कहा और इमरान खान साहब की अभी आपने एक क्लिपिंग भी दिखाई जो उनकी आज सुबह की स्टेटमेंट है। दरहकीकत खुशकिस्मत तरीन हुकूमत ये है यूसुफ रज़ा गिलानी की, जिसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया, यूनानिमस जी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं है। फिर खुशकिस्मत तरीन उस हवाले से कि फ्रेंडली अपोजिशन भी दी PMLN की शक्ल में। इनिशियली तो कोलेशन पार्टनर थी PMLN सूबे में और मरकज़ में, हुकूमतें भी सूबे में इनिशियली नहीं, 3 साल तक थे जी। वहाँ भी रही जी, यहाँ भी रही, दोनों जगह पे रही। वफाक में इनिशियली थी, वहाँ 3 साढ़े 3 साल, वहाँ 3 साढ़े 3 साल रही। दोनों जगह पे कोलेशन पार्टनर भी रहे। फिर जब अलहदा हुए तो फिर भी फ्रेंडली अपोजिशन। अपोजिशन शेडो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। अपोजिशन एक साइडेबल अपोजिशन और फिर दूसरी साइड पे ब्लंडर्स, गलतियों की इंतहा, पूरी कौम को मायूसियों के अंधेरों में धकेल दिया गया। और अपोजिशन का रोल क्या है? देखते हैं कोई रोल नज़र? मुझे तो आज तक, मैं खुद अपोजिशन में रहा हूँ, पार्लियामेंट में रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई क्लियर अपोजिशन का रोल नज़र नहीं आया। जो भी अब भी नहीं नजर आ रहा, अब भी नज़र नहीं आया। अच्छा देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कल मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अगर हुकूमत थी तो PMLN ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव टेबल की, कामयाब हुई नाकाम हुई, वो एक अलग एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस में गए। आज ये गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी उन पे चार्जेस हैं, जिस तरह वो कन्फंट्रेशन की उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, आगे बढ़ना चाहिए था अपोजिशन को, बाकी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपोजिशन पार्टीज़ को साथ में लाना चाहिए था और नो कॉन्फिडेंस मूव लानी थी, वो भी नहीं लाए। आज तक कोई डिसीजन मैंने नहीं देखा, कोई स्टेटमेंट। जैसे इकबाल साहब ने कहा हमारे पास नंबर ही नहीं है, क्या लाकर करेंगे? नहीं, नंबर उस वक्त नंबर थे, उस वक्त शायद मुत्तहिदा ने साथ नहीं दिया इनका, ये उन्होंने उनका नहीं पकड़ा। आज तक ये सीरियस नहीं, और सीरियस क्यों नहीं? हकीकतन अपनी बारी तय है। एक बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात भी तय है। किसके दरमियान तय है? पीपल्स पार्टी और PMLN में। तो माइनस कर दें आवाम को, आवाम जाए जहन्नुम में। मतलब 5 साल आप गुजारो, अगले कैसे इनको मौका देगी? अगले आवाम तो है ही नहीं, इसका मतलब अगले 5 साल हमें मिले। पहली बात ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नो कॉन्फिडेंस मूव, वो नहीं करते। कितनी बार स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं PMLN के मुख्तलिफ लीडरों के हवाले से कि हम रिज़ाइन करने जा रहे हैं। भाई रिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
रिज़ाइन हो भी रहे हैं, बाय इलेक्शंस भी हो रहे हैं, और क्यों पीएमएलएन को बोल्ड डिसीजन नहीं लेती? नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी चाहिए। वैसे अच्छा ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है, वो कह रहे हैं 4 साल से हमें हर डायरेक्शन से हम पे अटैक हुआ है। एक अगर नून लीग भी शुरू हो जाती तो फिर पता नहीं क्या हाल होना था। में पीएमएलएन की लीडरशिप और पूरी पार्टी बराबर की शरीक। अच्छा ठीक है, मैं ये बराबर की मुजरम है, इसलिए लेकिन मैं सलीम हैदर साहब से एक बात मेरी अधूरी रह गई थी। कल 10 बजे जब इजलास होगा तो कोई ऐसी करारदाद जो है आप असेंबली में पेश नहीं करने वाले? किसी इदारे के खिलाफ कोई करारदाद, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई ऐसी किसी इदारे के खिलाफ कॉन्फिडेंस के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। जब अपोजिशन आपको कह रही है, आप खुद सुन रहे हैं, इकबाल साहब की सुनी आपने, जफर अली शाह साहब की सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो फिर उसके अलावा और फिर लेकिन आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए अक्सर ही करते हैं ना। सदर साहब भी कहते हैं कि आप मुझ में अपनी जो कोर कमेटी के आप मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाएं, मुझे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, और मेरा ख्याल है कोई लेने की जरूरत भी नहीं है। एक चीज सामने नजर आ रही है, तमाम जो कोलेशन पार्टनर्स हैं उन्होंने हुकूमत पे एतमाद किया है, हुकूमत के साथ हैं, और नंबर्स गेम जो है वो उसमें। अच्छा, ये जो सरवर साहब बात कर रहे थे कि अगले इलेक्शन में बारी नून लीग को आपने देनी है, कैसे बारी देंगे? देखिए एडजस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे? बात ये है ना, बात ये है कि ये तो एक सियासी नारा है, सियासी बात है जो अवाम में करनी है कि 5 साल पीपल्स पार्टी, 5 साल नून, क्योंकि ये दोनों आपस में बांटते रहे हैं, तो अब तहरीक इंसाफ आ गई है और इसकी बारी। वोट्स अवाम ने देने हैं, पीपल्स पार्टी भी अवाम में जाएगी, नून भी अवाम में जाएगी, पीटीआई भी अवाम में जाएगी, बाकी पार्टीज भी वहां जाएंगी। जिसको लोग पसंद करेंगे वो सीटें ज्यादा लेके आ जाएंगी, उनकी बारी है। बारी तो अवाम ने देनी है। मैंने पीपल्स पार्टी ने या नून ने किसी को बारी नहीं देनी, अवाम ने बारी देनी है, जिसको उन्होंने दे दी, बहुत अच्छी बात। जफर अली शाह साहब, मुझे ये बताएं, जब ये आप गोरजदारी गो की तहरीक चला रहे हैं, उससे पहले और अब तक अमली तौर पर क्या स्ट्रेटेजी है? आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी वाजे है कि आप इलेक्शन करा दें। आज एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे कि आईनी इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाने चाहिए, लेकिन हमेशा बात होती है इस्तीफों की, फिर आप लोग पीछे हट जाते हैं। हिचकिचाहट है क्यों? ये देखिए, ये कोई इतना आसान काम तो नहीं है ना कि भाई हम हर बात उनके लिए खुली छोड़ दें। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने ऑप्शंस, अपना वक्त का डिसीजन, किस वक्त क्या करना है, यानी वो ज़ाहिर है ना मीडिया की ख्वाहिश पर, ना मेरी ख्वाहिश पर, ना किसी और की ख्वाहिश पर तो नहीं होते। हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मूव चलनी होती है कि वो किस वक्त कौन सी मूव चलेगी। अच्छा, ये बड़ी सीधी सी बात है। ये कोई ऐसा खुफिया ये हथियार या खुफिया फार्मूला नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मतलब लेकिन आप देख चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत जिसके खिलाफ, और जो फिर वो आपका प्रोग्राम का टाइम बड़ा कम है, सवाल ये है कि जिस हुकूमत के जो हुकूमत पानी देने में फेल हो गई है, तेल देने में फेल हो, तेल से मुराद पेट्रोलियम गैस देने से फेल हो गई है, कारखाने बंद है, लोगों के घर बंद है, फिर भी आप उनको सपोर्ट करते हैं? किसको? हुकूमत को, बकौले सरवर साहब के। वो तो इनका वो तो साबित कर दिया, इनकी ख्वाहिश है ना, हम सपोर्ट नहीं करते, हम सपोर्ट करते हैं कि वो यानी जिसके बारे में हमारे बारे में वो क्या क्या करते हैं, ये अलग बात है। बजट भी मुतफिका तौर पे पास करा देते। हमारे 4 बजट पास किए हैं, चारों में आपने सपोर्ट किया है। बात ही कर रहे हैं, होती है हुकूमत ने 4 बजट पास किए ना। बात करते हैं जी, बजट में आपने क्या, शहजाद साहब क्या बात करते हैं? बजट में उन्होंने अपनी मेजॉरिटी है, तभी तो वो हुकूमत कर रहे हैं, तो बजट पास कर लेते हैं। इसमें हाँ, आपने कौन से बजट में ज्यादातर मुतफिका ही हुआ है पास? मेरे ख्याल से मुझे पिछले बजट के अलावा 3 बजट तो मुतफिका हुए हैं। आप प्रोग्राम के कोई 1-2 पॉइंट पर आप शायद इख्तिलाफे राय दे दें, अलग बात है। नो, बिल्कुल नहीं। या फिर आप असेंबली में नहीं आते होंगे जिस पर वोटिंग हो रही होगी। पेट्रोलियम प्राइसेस टैक्सेशन बजट में पास कर देते हैं और फिर लोगों को दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। देखिए, मैं एक मिसाल दे दूं आपको। ब्रेक में जाने का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक में जाने का कहा जा रहा है। ठीक 1 साल पहले 4 जनवरी, मुझे डेट याद है क्योंकि उस वक्त मैं उनके लिए काम करता था। सलमान तासीर साहब को जब शहीद किया गया था, उस दिन मियां साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहा था ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है, अगर ये फॉलो नहीं किया गया तो देखें हम 2 महीने में क्या करते हैं, 3 महीने में क्या करते हैं। उस बात को आज 12 महीने हो गए। इस चीज़ का जवाब दे देगा मुझे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद जफर अली शाह साहब इस चीज़ का भी जवाब देंगे। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 मार्च जो है डेट तय कर दी है सेनेट इलेक्शंस के लिए, तो इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने कार्ड शो करेंगी या उसके बाद करेंगी, ये भी हम पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा।